और गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा रैली का आयोजन हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव गोरखपुर में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रही हैं रैली को संबोधित करते हुए, सुनाते हैं आपको। का जीवन अब बहुत ही अच्छा बन रहा है। जो विपक्ष में होता है वो आपको ये गिनाना चाहता है कि सब खराब है, क्या गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सच्चाई क्या है? जो सत्ता में है जो आपको वो सुनाते हैं, जो विपक्ष में है वो सुनाते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूँ तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूँ, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवाड़ा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नाव को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना। इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। इसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूँ, मैं लखीमपुर खेरी गई, आप सबने देखा होगा। लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई,